हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। और आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ स्टेज में। और आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का बिहार बोर्ड द्वारा निकाली गई मॉडल पेपर। ठीक है, मैथ का करेंगे जो मॉडल सेट 5 है। अब 5 का जो पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, बहुत आसान तरीके से करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रतिदिन का वीडियो आपके पास पहुँच जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 51 देखते हैं, क्योंकि 50 तक करा दिया है। 51 देखते हैं कि 51 क्वेश्चन देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है। बउआ लिखा कि एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब आपको दिया हुआ है। चलिए देखिए, एक शंकु है, पहले शंकु बनाते हैं। ठीक है, शंकु का जो आयतन है, आयतन बराबर कितना दिया है? 1570। ठीक है, यही दिया हुआ है। और आगे क्या कह दिया है, ध्यान दीजिए। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कितना आसान है, देखिए। आधार का क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, इसको जानिए थोड़ा। ये आपका शंकु है, आधार आपका यही हुआ। ठीक है, जो माथा में पहनते हैं, जोकर बार टोपी देखे होइएगा, जो पहनता है वो आपका आधार है। तो ये आपका कितना दे दिया है? 314। ठीक है, तो इसका ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ऊंचाई। ठीक है, बहुत आसान है, बउआ लेखा क्वेश्चन है। देखिए, आइए समझते हैं। ठीक है, क्या है, चलिए बउआ लेखा क्वेश्चन इसको बनाते हैं। अब आप लोग बताइए कि शंकु का आयतन क्या होती है। तो शंकु का जो आयतन होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होती है। बराबर है तो बराबर, 1570 है तो 1570। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ? ठीक है, नहीं ना है। चलिए अब यहाँ आप समझिए, 1/3 है तो 1/3 लिखे, गुना। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होती है बताइए? वृत्त का क्षेत्रफल होती है पाई आर स्क्वायर, ये ना होती है। आई देखिए, ये आपका जो टोपियावा है वृत्त जैसा है। आधार है तो आधार का क्षेत्रफल कितना दे दिया है? 314। तो पाई आर स्क्वायर की जगह, इतना के जगह हम कितना रख सकते हैं? 314। काहे रख सकते हैं? क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होती है, इसलिए। क्योंकि टोपियावा जो है ना, वो अब एक वृत्त के जैसा है, इसलिए 314 हम रख दिए। इसमें कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बोलिए, नहीं ना है। चलिए बात हटाइए। ऊंचाई है तो ऊंचाई, बराबर है तो 1570 है तो 1570। चलिए, कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ? 314 में h से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 314h बट्टा 3 है तो बट्टा 3 बराबर कितना हो जाएगा? 1570। इसमें कोई दिक्कत? इसको बट्टा 1 मान लीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, एकरा से एकरा में गुना कर दीजिए। तिरछा एकरा से एकरा में गुना कर दीजिए। ये काहे भाग रहा है यार, इसको पकड़ते हैं। चलिए, 1 में 314h हो जाएगा, 1 में इतना से गुना करेंगे तो बराबर कितना? 1570 गुना कितना हो जाएगा? 3। इसमें कोई दिक्कत? ये गुना में है तो होने जाएगा तो बट्टा में। h बराबर कितना हो जाएगा? 1570 गुना 3 बट्टा 314। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? अब यहाँ समझिए, यहाँ हल्का, ये गुना में है तो हो जाएगा तो बट्टा में। 314 एकम 314, 314 पंचे जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1570। यानी h बराबर कितना हो गया? 5×3=15। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, परेशानी? इतना आंसर है। ये देख लेते हैं, दिखाई दे रहा है कि नहीं? चलिए, बहुत सुंदर से दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन देखिए, 51 का जो आंसर है बी में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, 52 नंबर भी बहुत आसान है, तो पहले इसको मिटा देते हैं। किसको? इसको। चलिए 52 नंबर बनाते हैं। 52 नंबर भी बहुत बउआ लेखा क्वेश्चन है। पढ़िए आप लोग भी, मुस्काते गाते हंसते। ठीक है, चलिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह दिया कि एक किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होता है। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। और सम संख्या क्या होती है? वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए वह सम संख्या, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, इसमें क्या है? सम संख्या है। तो आपको हमें सम संख्या बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं क्या लिखा हुआ है? m+2। m+2 यानी कहने का मतलब आप समझिए, m के जगह कोई भी पूर्णांक संख्या लिखिए, वो आपको सम संख्या होना है, ये आपको बताना है। तो m के जगह हम 1 रखते हैं, प्लस 2 है तो 2, यानी 1 का 2 3 आया। ये आपका सम संख्या है? नहीं है।
तो ये आपका ऑप्शन यह गलत है, कोई दिक्कत। बी नंबर देखिए, बी नंबर आपका क्या कह दिया, बी नंबर में क्या कह दिया 2m+1, 2m+1। तो यहाँ समझिए 2 है तो हाई वाला 2, m के जगह 1 रखिए और प्लस हाई वाला 1, 2 1 जा 2 और प्लस 1, 2 गो 1 3 गो, ये भी आपका सम संख्या नहीं है, इसमें कोई दिक्कत। आइए आते हैं सी नंबर में, सी नंबर देखते हैं। सी नंबर क्या कह दिया 2m है, 2m पाई के लिखा रहा है, ठीक है। यहाँ समझते हैं 2 है तो 2 m के जगह 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2, 2 है तो 2 m के जगह 2 रखते हैं तो 2 दूना 4, 2 है तो 2 3 रखेंगे तो 2 3 जा 6, यानी आपका जो क्या है सम संख्या आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं ना है। चलिए थोड़ा गाना बज रहा है, थोड़ा साइड करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, थोड़ा बाजा बजने लगा है तो बाजा ठीक है, साउंड की आवाज़ नहीं जाना चाहिए, ठीक ठीक है ना। तो ये सब क्या है कॉपीराइट इससे आ जाती है, थोड़ा बंद कर दीजिए। तो 53 नंबर भी क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। गाना ऐसा बजा रहा था तो सुनिएगा तो तबाह हो जाइएगा, इसलिए गाना पर ध्यान नहीं जाइए, क्या चीज़ पर ध्यान जाइए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह दिया आपका कि बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक होगा। तो ये तो आपको बताया, कितना बार बताया है, क्वेश्चन इतना आसान है, ठीक है। कि मध्य बिंदु बराबर क्या फार्मूला होती है, पहले को अति लिख देते हैं -2 3, -2 3 है, और उसके बाद कितना है 4 1 है, 4 1 है। देखिए कितना आसान है। मध्य बिंदु वाला फार्मूला क्या होती है, xy बराबर x1 + x2/2 y1 + y2/2, ठीक है। x1 कितना है, इसको x1 बोलेंगे, इसको x2 बोलेंगे, तो -2 + 4/2, और y1 कितना है 3 है 1, y1 3 है, y2 कितना है 1 है, तो 3 + 1/2, तो 4 में से 2 घटेगा कितना होगा 2/2, और 3 को कितना होगा 4/2, तो काट देंगे तो 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 1 और 2 आपका ऑप्शन में देखिए, ठीक है। तो 1 2 ऑप्शन के नहीं भागिया, 53 का आंसर हो जाएगा F4 एप्पल, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आते हैं 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर थीटा का मान होगा क्या। tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर थीटा का मान क्या बराबर हुआ, निकालिए। आपको पता है, आप लोग जानते हैं, आप लोग समझदार हैं, ठीक है, कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होती है sec स्क्वायर थीटा। ये आपको पता है कि नहीं, मालूम है ना। चलिए ठीक है, ये क्या है, कोई दिक्कत, इतना कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ। तो 1 + tan स्क्वायर बराबर थीटा बराबर क्या sec स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ समझिए tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का लिखना था, ठीक है। तो एक कोने भेज देते हैं, sec को नहीं ला देते हैं, तो tan स्क्वायर थीटा ये नहीं आ जाएगा तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। बराबर है तो बराबर, ये जोड़ है तो चल जाएगा तो क्या हो जाएगा घटाओ, यानी tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का मान कितना आया -1, ठीक है, कोई दिक्कत। एग्जामिनर जो है आपसे घुमा कर क्वेश्चन करेगी, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और ध्यान से भटकिएगा नहीं, आप लोग एक नया आंसर मार दीजिएगा ना तो गलती हो जाता, ठीक है। तो आराम से 53 54 का आंसर हो जाएगा डी में -1 है, ठीक है, कोई दिक्कत समझे कि नहीं आप। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर भी बहुत आसान है, बहुत बोगा लिखा क्वेश्चन है। ये तो कितना बार बनाया है, आप लोग भी बना लिए होइएगा कि 1 + cot स्क्वायर थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये होगा, ठीक है। किसके बराबर है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए 1 + cot स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ समझिए cosec स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा, और ये sec स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा, इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ बात समझिए, 1/ क्या बच्चा sin स्क्वायर थीटा, गुणा करेंगे तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, तो क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा बटा एक ना होगा, हाई वाला एक, हाई वाला ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो cos स्क्वायर थीटा में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा cos स्क्वायर थीटा, अब बटा नीचे वाला sin स्क्वायर थीटा, गुना करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, ना cot स्क्वायर थीटा होता है, क्या होती है cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत। ऑप्शन नंबर में देखिए क्या नंबर क्वेश्चन है
55 का कॉट स्क्वायर थीटा जो है सी में है, तो इसका आंसर क्या हो गया सी। इसमें कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं ना है। चलिए आगे आते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं क्या। चलिए अभी मन लगा के पढ़िए आप लोग, क्योंकि एग्ज़ाम के समय नहीं है। ध्यान इन्होंने नहीं भटकाइए। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भूगोल का क्वेश्चन है, बहुत आसान है क्वेश्चन है, ठीक है। क्या नंबर क्वेश्चन है देखिए, 56 नंबर भी कितना आसान है, यहाँ समझिए। क्या कह दिया कि यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह रेखा कहलाती है, तो क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा। कह दिया कि एक वृत्त है, एक रेखा जो है एक बिंदु पर स्पर्श करती है, तो एक बिंदु पर स्पर्श करेगी, एक बिंदु पर स्पर्श करती है, तो वो क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। तो ये क्या कहलाएगा, इसका बी नंबर है आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए 57 नंबर आते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, 57 एक पासे को फेंकने पर एक आभास संख्या आने की क्या प्रक्रिया है। तो आभास संख्या किसे कहते हैं, वैसा संख्या जिसमें 1 से भाग लगे और 100 से भाग लगे, वह आभास संख्या कहलाती है। जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ये सब क्या है, आभास संख्या। तो कितने भाग गया, एक पासा था, पासा में कै गो अंक रहता है, तो 6 गो। आभास संख्या कौन कौन, लाल पियर से लिख देते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ समझिए, आभास संख्या 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, तो 3 गो आभास संख्या है, तो 3 बटा कितना हो जाएगा, टोटल का वो संख्या है 6, तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 2 आंसर काटने पर, ठीक है। इस बात समझ में आ गई। चलिए यानी आपका जो है 57 का 1/2 ए में है, तो A4 क्या हो गया, एप्पल, ठीक है, कोई दिक्कत। 58 नंबर भी बहुआ लेखा क्वेश्चन है। क्या कह दिया, निम्न में से कौन सी आभास संख्या है, तो 29 सबका आभास संख्या है, क्योंकि 29 में 1 से भाग लगेगा और 29 से भाग लगेगा। 60 59 59 संचयी ब्रह्मणता वक्र कहलाती है, तो तोरण ए फॉर एप्पल, तोरण तोरण। 60 नंबर में क्या कह दिया, 60 नंबर ही बहुआ लेखा क्वेश्चन है। चलिए पहले इसको गैप करते हैं, तब 60 नंबर पर बनाते हैं। क्या है 60 नंबर, यहाँ समझिए। क्या कह दिया है कि यदि बहुपद x² - 9x + 1 के मूलों का गुणनफल, x² - 9x + a का मूलों का गुणनफल कह दिया है, 8 दे दिया है, तो 1 का मान ज्ञात कीजिए। मूलों का गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर 8 दे दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ बताइए हमें हल्का कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या फॉर्मूला होती है, C/A। इसमें कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं ना है, बराबर है तो बराबर दे दीजिए, 8 है तो 8। यहाँ आप बताइए, यहाँ हल्का C के जगह कितना लिखेंगे, A, तो C के जगह हम क्या लिख दिए, A के जगह क्या लिखेंगे, न कुछ हो, x के जगह तो 1 बराबर 8, यानी A बराबर कितना आया, 8 आपका आंसर आया, ठीक है। A का मान कितना आया, 8। इसमें कोई दिक्कत परेशानी, तो 60 का आंसर हो जाएगा C में, C आपका आंसर होगा। इसमें कोई दिक्कत है परेशानी है तकलीफ नहीं ना है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में आते हैं। क्या है 61 नंबर, इसको पहले गायब करते हैं। 61 पर ही आप लोग ईमानदारी से बनाइए। क्या कह दिया कि यदि रैखिक समीकरण युग्म असंगत हो तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होगी। पहले इसके लिए थोड़ा आपको ग्राफ हल्का समझ लीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। कोई भी समीकरण होगा, 2 समीकरण हो, अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, ठीक है, तो ये आपको पता है, तो कौन रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब प्रतिच्छेदी रेखा का जो हल होता है, एक हल होता है, केवल एक ही हल होता है, एक हल, ठीक है, या अद्वितीय हल। अद्वितीय का मतलब होता है एक के अलावा दूसरा नहीं, अद्वितीय हल, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर हो जाएगा C1/C2, तो यह जो होगा समपाती रेखा, समपाती रेखा है। समपाती रेखा का मतलब होता है एक रेखा पर दूसरा रेखा, उसी को समपाती। अब प्रतिच्छेदी का मतलब होता है ऐसे करते हैं, एक बार कटा हुआ, प्रतिच्छेद कर रहा है मतलब काट रहा है, ठीक है।
असंपाती रेखा का हल जो होगा क्या होगा, अनेक हल होगा, अनेक हल या अनगिनत हल। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। अब आते हैं एक और है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, यह समांतर रेखा है, समांतर रेखा है, इसको समझना है आप लोगों को। रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं जो होती है ऐसे होगी, जब तक कटेगा नहीं तो हल ना होगा, तो इसका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। यहाँ आप समझिए, ये तक कोई दिक्कत। अब देखिए, जिसका हल निकल जाए वह संगत है, यानी कहने का मतलब प्रतिच्छेदी और संपाती जो रेखा है यह दोनों क्या है, संगत है, संगत। पूछा ना जाए कि प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है तो संगत है कि असंगत है, तो संगत। जिसका हल ना निकलेगा तो यह असंगत है, असंगत। ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ समझते हैं, हल्का और ध्यान देना है। जो प्रतिच्छेदी रेखा है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, ये ठीक है, ये आपका अविरोधी है, अविरोधी। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आने वाली है आपको। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा होती है तो अविरोधी, विरोधी या क्या होती है, आश्रित। ठीक है, A1 संपाती जो रेखा होती है, संपाती रेखा, वो आश्रित होती है, लिख लीजिएगा, आश्रित। ठीक है, आश्रित। जो समांतर रेखा होती है वह जो होती है क्या होती है, विरोधी होती है, विरोधी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी। प्रतिच्छेदी रेखा है अविरोधी, ठीक है, संपाती रेखा है आश्रित। ठीक है, आश्रित और में पाई होगा, कोई दिक्कत नहीं। और समांतर रेखा है विरोधी। ठीक है, इसी पर आपका पूरा क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, अब पूरा क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, देख लीजिए। अब आते हैं, क्या नंबर क्वेश्चन है, कितने भाग गया, 63 आते हैं। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, आपको बउआ लिखा लगेगा। देखिए कहाँ भाग गया, कि रैखिक समीकरण यू का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी। कह दिया कि प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी तो हल क्या होगा, एक हल होगा या द्वितीय हल होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए एक हल ए में है, 63 का आपका आंसर हो गया ये। देखिए इस चार्ट का कितना आपका वैल्यू है, इसको आपको देख लीजिएगा। अब यहाँ समझते हैं हम 63 64 रैखिक समीकरण यू का आलेख समांतर रेखा हो तो हल होगा। तो 64 का देखिए, समांतर होने पर उसका हल क्या होगा, कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं होगा तो ये ऑप्शन होगा क्या, सी में है। ठीक है, समांतर होने पर 64 में कह रहे समांतर रेखा हो, तो समांतर रेखा होने पर कोई हल नहीं, तो सी होगा। 65 नंबर क्या कह दिया कि रैखिक समीकरण यू का आलेख संपाती रेखा हो तो हल होंगे। संपाती होगा तो अनेक हल होगा। देखिए बोर्ड आदि पर, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा चार्ट। संपाती रेखा रहने पर उसका अनेक क्या हल होगा, अनेक हल होगा। तो 65 का आंसर हो जाएगा डी। आते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। देखिए कि अद्वितीय हल वाला युगपथ है रैखिक समीकरण कहलाता है तो अविरोधी कहलाता है। तो 66 का क्या हो जाएगा, बी में, अविरोधी है तो बी में। ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए कितना आसान है। 67 नंबर में है कोई हल नहीं होने वाला रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है, तो कोई हल नहीं, ठीक है, तो विरोधी कहलाएगा। तो इसका 67 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, कोई दिक्कत। 68 नंबर देखिए, यदि रैखिक समीकरण युग्म का अनगिनत हल हो तो वह कहलाता है, अनगिनत वाला के संपाती, संपाती है तो क्या है, आश्रित। ठीक है, तो 68 का क्या हो जाएगा, आश्रित, सी। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें परेशानी। अब चलिए 69 नंबर देखिए, युगपथ समीकरण अविरोधी कहलाते हैं, तो अविरोधी तो क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेदी, तो ए में है। 69 का तो क्या है, अविरोधी कहलाते हैं तो प्रतिच्छेदी हो। ठीक है, तो 69 का आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, 70 का क्या कहलाता है, क्या देखिए, युगपथ समीकरण विरोधी कहलाते हैं, तो विरोधी कौन कहलाएगा, विरोधी समांतर। 70 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। विरोधी क्या है, समांतर है। देखिए आपको देख लीजिएगा, एग्जाम में जाने से पहले इस चार्ट को समझ लीजिएगा। ठीक है, कितना आसान है। 71 देखिए, 71 भी कितना बहुत बउआ लिखा आसान है। 71 कह दिया, युगपथ समीकरण आश्रित कहलाते हैं। ठीक है, यदि उन्हें निरूपित करने वाले रेखाएं हो। ठीक है, तो आश्रित कहने पर कौन होगा, संपाती मेरे भाई। तो संपाती आपका सी में है, तो सी आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए 72 नंबर देखिए, 72 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना आसान है। ठीक है,
72 में ऊपर से बना देते हैं। ठीक, चलिए देखिए क्या कह दिया कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना इतना का अनगिनत हल होगा। तो समीकरण पहले लिख देते हैं 4x प्लस 3y बराबर 5, 3y बराबर 5 और क्या है 72, 4x प्लस के वाई ना है 72 ना है, अच्छा ये अथी के लिखा गया 72 नंबर ना है। तो देखिए क्या है 4x प्लस के वाई है, के वाई बराबर 6 और उसके बाद 2x माइनस 4y बराबर 3, 2x माइनस 4y बराबर 3, बस यही है। चलिए अब कह दिया कि अनगिनत हल है, अनगिनत। तो अनगिनत हल के लिए आप क्या लिखते हैं a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2, यही तो लिखते हैं अनगिनत हल के लिए, यही ना लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए a1 कितना है, a1 तो लाल पेड़ से लिख देते हैं तब आपको ज़्यादा दिखाई देगा। a1 आपका 4 है तो 4 बटा कितना हो जाएगा, a2 कितना है 2 तो 4 बटा 2 बराबर, तो बराबर b1 कितना है k, ये ना k, तो k बटा b2 कितना है -4 बराबर c1 कितना है 6 बटा 3। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ समझिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, गुना कर दीजिए, इसको बटा 1 है तो 1 में k से गुना इसको पकड़ लेते हैं, k के मान ज्ञात करिए, चाहे इसको पकड़ लीजिए, दोनों में किसको पकड़ सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ लिखिए 2 बटा 1 बराबर k बटा -4, यही ना हुआ, ये दोनों को लिख लिया है, चाहे ये दोनों को भी आप लिख सकते हैं, बतवा क्या है बराबर आंसर आएगा। तो देखिए k में 1 से गुना करेंगे तो k बराबर 4 दूना 8 -8। ठीक है, कोई दिक्कत, प्लस माइनस माइनस, यानी आपका 72 का आंसर जो आ गया -8। देखिए ऑप्शन नंबर कितने हैं, 72 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, कोई बराबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, बहुत आसान तरीके से बनाएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 73 में क्या कह दिया है कि यदि समीकरण निकाय इतना और इतना के अनंत हल हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए आपका समीकरण लिख दिए है, इसका कह रहा है कि अनंत हल हो, तो अनंत हल होने के लिए हम क्या लिखते हैं, आपको पता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 लिखते हैं, इतना लिखते हैं। अब यहाँ से समझिए, ठीक है, तो इसमें a1 कितना है 2 तो 2 लिखेंगे, a2 कितना है 4 तो 4 लिखेंगे बराबर। ठीक है, y के बगल वाला को हम इसको a1 b1 कहेंगे, तो b1 3 है, अब b2 कितना है k है बराबर है, तो बराबर c1 कितना है 5। ठीक है, c2 कितना है 10। ठीक है, अब यहाँ आपको k का मान ज्ञात करना है, क्या मान ज्ञात करना है k का, बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए इसको बराबर लिख देंगे, तो 2 बटा 4 बराबर, तो इसको काट दीजिए, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो क्या हो गया 1 बटा 2, कटने वाला है तो काट दीजिए, ना कटने वाला था तो नहीं काट दिए, तो 1 बटा कितना हो गया 2 बराबर 3 बटा k। ठीक है, तिरछा गुना करेंगे, k में 1 से गुना करेंगे तो k बराबर 3 दूना 6, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर क्या हो गया 6। तो ठीक है, तो 73 का आंसर देखिए 6 सी में है, तो इसका आंसर क्या हो गया सी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, आप ये दोनों को भी बराबर लिखिएगा तो आंसर भी 6 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आते हैं 74 नंबर भी क्वेश्चन, बहुत आसान है, बहुत आसान है, भौगोलिक का क्वेश्चन है। देखिए क्या है, क्या कह दिया कि समीकरण निकाय इतना इतना के अनगिनत हल हो, तो इसमें भी अनगिनत हल है, तो समीकरण हम लिख इसको मिटा देते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, यहाँ समझिए आप, हल्का ध्यान दीजिए, समीकरण लिख देते हैं ऊपर। ठीक है, चलिए 74 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह दिया है कि समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 3, और क्या कह दिया है 5x प्लस के वाई बराबर 15, 5x प्लस के वाई बराबर 15, यही है। और कह दिया कि अनगिनत हल है, तो अनगिनत हल के लिए क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो x के बगल में ना कुछ है तो 1, तो इसको a1 b1 c1 a2 b2 और c2 बोलेंगे। तो a1 कितना है 1 है तो 1 लिखेंगे, a2 कितना है 5 है तो 5 लिखेंगे बराबर। ठीक है, b1 कितना है 2 तो 2, और b2 कितना है k तो k लिखेंगे बराबर है, c1 कितना है 3 और c2 कितना है 15। ठीक है, तो ये दोनों के बराबर कीजिए, चाहे ये दोनों के बराबर कीजिए, दोनों के बराबर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 बटा 5 बराबर 2 बटा k, तो k में 1 से गुना करेंगे तो k बराबर 2 5 10, आपका 10 आंसर आया। k का मान कितना आया 10, तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा बी।
ठीक है। आते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। देखिए 75 नंबर भी बउआ लिखा क्वेश्चन है। क्या कह दिया कि ए का मान जिसके लिए समझ इतना इतना का दे दिया तो अनगिनत हल होता है। अनगिनत हल हो के लिए यही रहेगा, तो लिख देते हैं यहाँ पे 75 क्या है बउआ लिखा भी क्वेश्चन है। 10x प्लस कितने में गया 75 नंबर क्वेश्चन 5y बराबर क्या दे दिया है a माइनस 5, ठीक है यही है। और क्या है 20x प्लस, ठीक है 10y माइनस, ठीक है क्या कह दिया है a बराबर 0, ठीक है। ये भी आसान है। अब यहाँ समझिए, यहाँ ई बराबर के एन है तो इसको भी बराबर के एन लाना पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 10x प्लस 5y, जोड़ है तो बराबर के एन आ जाएगा तो घटाओ a माइनस क्या हो जाएगा 5 बराबर 0। इसमें कोई दिक्कत। अब क्या कह दिया कि अनगिनत हल के लिए, तो अनगिनत हल के लिए हम क्या लिखते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 लिखते हैं। इसमें कोई दिक्कत। तो a1 कौन है, तो a1 इसका आपका 10 है तो a1 की जगह 10 लिखेंगे, ठीक है। a2 कितना है, a2 आपका देखिए यहाँ 20 है तो 20 लिखेंगे, बराबर है तो बराबर। b1 कितना है, b1 आपका 5 है तो 5 लिखेंगे, ठीक है। b2 कितना है, b2 y के बगल में 10 है तो 10 लिखेंगे, बराबर। c1 कितना है, c1 आपका कितना है माइनस a माइनस 5, तो क्या लिखेंगे माइनस है तो माइनस a माइनस 5, अब बट्टा कितना है माइनस a, ठीक है। बहुत आसान है, यहाँ समझिए माइनस माइनस कट जाएगा। अब यहाँ समझते हैं, इसको हम यहाँ लिख देते हैं। देखिए ई दोनों के बराबर कर देंगे तो 5 1 5 और 5 दूनी 10। अभी वो एकरो बराबर कर सकते हैं तो 1/2 लिखेंगे बराबर क्या बराबर लिख दिए क्या है a माइनस 5 बट्टा a। अब यहाँ समझिए a में 1 से गुना करेंगे तो a होगा, 2 में a से गुना करेंगे 2a, और 2 5 कितना हो जाएगा 10, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, जोड़ है तो नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा घटाओ, तो a माइनस 2a बराबर माइनस 10। माइनस 2a में से एगो a घटते घटते कितना होगा एगो a बराबर माइनस 10, माइनस माइनस कट गया तो a का मान कितना आया 10 प्लस 10 आया। तो देखिए ऑप्शन नंबर कितने हैं, तो 75 का आंसर हो जाएगा C। माइनस में नहीं है प्लस में आया है तो C आपका इसका आंसर हो गया। इसमें कोई दिक्कत परेशानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसको गायब कर देते हैं। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, गूगल का क्वेश्चन है। क्या है क्या नंबर 76 नंबर क्वेश्चन। देखिए 76 नंबर भी बहुत आसान है, बहुत बहुआ लिखा क्वेश्चन है, ठीक है। कि समीकरण निकाय इतना इतना के अनंत हल हो, तो समीकरण पहले लिख देते हैं उसके बाद बनाते हैं। 2y बराबर कितना दे दिया है 5, और दूसरा क्या दिया है ax प्लस a माइनस बी y बराबर 10, ठीक है। कोई दिक्कत। तो अनंत हलों के लिए हम क्या लिखते हैं, अनंत हलों के लिए लिखते हैं a1/a2। सबसे पहले तो आपको ये याद करना होगा अनंत हल है कि एक हल है कि, ठीक है, कि कोई हल नहीं है, इसके याद करेंगे। b1/b2 बराबर c1/c2। a1 कितना है, x के बगल में ना कुछ हो तो 1 बटा x के बगल में ये है तो a बराबर b1 कितना है, b1 2 बट्टा कितना हो जाएगा a माइनस बी बराबर c1 कितना है 5 और c2 कितना है 10। अब ये दोनों के बराबर कर दीजिए इसको 2 में 1 से गुना करेंगे 2a डायरेक्टली लिख देते हैं, और a माइनस बी में 1 से गुना करेंगे तो a माइनस बी। यहाँ तक ध्यान दीजिए, ये दोनों के बराबर ले रहे हैं तो 2 में a से गुना करिए तो 2a दिखाई दे रही है, और a माइनस बी में 1 से गुना करेंगे तो a माइनस बी, ठीक है। ये जोड़ है तो इन्हें सबको ला दीजिए इन्हें, तो 2a माइनस a हो जाएगा, ये प्लस कितना हो जाएगा b बराबर क्या हो जाएगा 0। तो 2 में से एगो घटेगा, 2a में से एगो a घटेगा तो एगो a, और प्लस b है तो प्लस b बराबर 0, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए इसमें कितने हैं, यानी आपका a नंबर आंसर हो गया, ठीक है।
कोई दिक्कत? आपका 76 का आंसर हो गया। 77 पे आते हैं। चलिए 77 भी बहुआ लेखा क्वेश्चन है। क्या कह दिया कि के किस मान के लिए समीकरण इतने हैं ताकि अनगिनत हल हो। ये तो बहुआ लेखा क्वेश्चन सब है, देख लीजिए कितना आसान है। 3x प्लस कितने आ गया 77, 4y बराबर 5, 4y बराबर 5। ठीक है, अगला देखते हैं। 12x प्लस के वाई, 12x प्लस के वाई, 12x प्लस के वाई बराबर कितने हैं 77। कैन में लिखा रहा है यार 77 ना है, तो 12x कहाँ है। 6x प्लस के वाई बराबर 10 है। 6x प्लस के वाई, 6x प्लस के वाई बराबर 10। ठीक है, मिला लेते हैं एक बार। 3x, ठीक है चलो, ठीक है चलिए। अनगिनत हल कह दिया था। अनगिनत हल के लिए क्या लिखेंगे, a1 बटा a2, a1 बटा a2बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ठीक है, a1 कितना है 3, a2 कितना है 6, b1 कितना है 4, b2 कितना है k। ठीक है, ये लिख भी सकते हैं, आपका ना लिख सकते हैं 5 बटा 10, हमको यही सब मान निकल जाएगा। ठीक है, तो काट दीजिए। 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 1 में k से गुना करेंगे तो k, 4 दूना कितना हो जाएगा 8। ठीक है, दिखाई दे रही है कि देख लेते हैं एक बार। ठीक है, चलिए बड़ा सुंदर से दिखाई दे रही है। यानी k का मान आपका कितना आ गया 8, यानी 77 का आंसर जो हो गई सी हो गई। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी। चलिए आते हैं 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पढ़िए आप लोग, बनाइए उसको मस्ती में, इसी टाइप से बनने वाली है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मस्ती में पढ़िए, गाते हुए मुस्काते हुए। तेरे जैसा यार कहाँ। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग भी बनाइए कि के किस मान के लिए इतना के अनंत हल है। ये भी अनंते हल है। ये भगवान कितना अनंत हल आएगा। x प्लस बिहार बोर्ड वाला खाली ऐसा के क्वेश्चन दिले हैं। 3y बराबर कितना है -3 है, और दूसरा समीकरण कितना है 12x प्लस के वाई, 12x प्लस के वाई आगे क्या भाग गया बराबर माइनस के। ठीक है, देखिए बहुआ लेखा क्वेश्चन है, बहुत आसान। a1 बटा a2 लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं। a1 कितना है k बटा कितना हो जाएगा 12, a1 बटा a2 हो गया। b1 कितना है 3, b2 कितना है k। ठीक है, बराबर c1 कितना है -3 और c2 कितना है -k। ठीक है, ये दोनों के बराबर कर दीजिए, चाहे किसी के भी बराबर कर सकते हैं। k में k से गुना करेंगे तो k स्क्वायर बराबर 12 कितना हो जाएगा 36, स्क्वायर है तो होने जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट में 36, यानी k बराबर √36। तो k का मान कितना आया, वर्गमूल निकालिए तो 6। ठीक है, तो k का मान कितना आया 6। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या नंबर 78 का आपका आंसर आएगा 6, डी है। इसका आंसर क्या हो गया डी। ठीक है, कोई दिक्कत। 78 का आंसर क्या हो जाएगा डी। अब आते हैं 79, पहले इसको गायब करते हैं। ठीक है, मिटा देते हैं तो 79 बनाते हैं। ठीक है, मस्ती में पढ़िए आप लोग, टेंशन में नहीं पढ़ना है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं ना है। ठीक है, चलिए 79। ठीक है, 79 पे आते हैं। क्या के किस मान के लिए इतना के अनगिनत हल है। एक अनगिनत हल है। हे भगवान क्या करे, k -1 x प्लस, ठीक है माइनस है -y है। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा गाना बज रही है, इसको थोड़ा बंद करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन लिख दिया है कि 79 का कि इतना का अनगिनत हल हो तो k का मान ज्ञात करिए। ठीक है, बहुत आसान है। तो अनगिनत हल है तो a1 बटा a2 इतना लिख सकते हैं। यहाँ समझिए, इसमें a1 पूरा को बोलेंगे, x के बगल में है तो k -1 हो जाएगा। a2 कितना है, ये हो जाएगा k + 1। k + 1 बराबर है तो बराबर b1 कितना है, ना कुछ हो तो -1 है तो 1 के -1 हो जाएगा b1, और b2 कितना है 1 - k। ठीक है, बराबर c1 कितना है, c1 आपका कितने है 5, c2 कितना है 3k + 1, 3k + 1। अब यहाँ समझिए, हल्का ध्यान दीजिए, इन्होंने ध्यान नहीं भटकाइए। ठीक है, ये दोनों के बराबर करते हैं तो -1 बटा 1 - k बराबर 5 बटा 3k अलिए +1 है तो +1। ठीक है, यहाँ समझिए, इसमें गुना करेंगे इससे और इसमें गुना करेंगे इससे, तो
तिरछा गुना करिए, 5 से गुना करेंगे, ठीक है, 1 माइनस के बराबर -1 से गुना करेंगे 3k + 1। ये ध्यान दीजिए यहाँ 5 एकम 5 -5 में के से गुना करेंगे 5 के बराबर 3 में के से गुना करेंगे -3 के या +-1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ समझिए जोड़ है तो होने जब बच जाएगा तो घटाओ, ठीक है, आई घटाओ है तो नहीं आएगा था जोड़, तो -5 के है तो -5 के +3 के हो जाएगा बराबर -1, जोड़ है तो होने चल जाएगा तो घटाओ 5, ठीक है। तो 6 का है लिखा रहा है, घटेगा तो कितना होगा -2 के बराबर -6, ठीक है। काट देंगे तो द्वितीय -6 माइनस कट जाएगा, यानी के बराबर कितना आया 3, के का मान कितना आ गया 3, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, तो 3 आपका बी में है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए 80 नंबर भी बहुत आसान है, अनेक हल है, ये भी अनेक हल है, तो 80 नंबर भी बनाइए देते हैं, ठीक है। क्या आप लोग देखिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको रहेगी, ठीक है, बात समझे कि नहीं। बिहार बोर्ड खुद डाली हुई है, ठीक है, आपको प्रैक्टिस के लिए कि इस टाइप के क्वेश्चन रहेगी, बउआ बना लेना, कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो 80 नंबर क्वेश्चन बनाइए, आप लोग भी देखिए, मस्ती में पढ़िए, हंसते गाते मुस्काते पढ़िए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी अनेक हल है, तो अनेक हल है तो पहले समीकरण नंबर लिख देते हैं कि x दे दिया है +3y माइनस दे दिया है k -3 बराबर 0। अगला समीकरण लिख देते हैं 12x + ky - k बराबर 0, 12x + ky - k बराबर 0, ठीक है, यही है, ठीक है, कोई दिक्कत। अनेक हल के लिए, तो अनेक हल के लिए हम क्या लिखते हैं a1/a2, तो आपका a1 कितना है k, तो k2 कितना हो गया 12, डायरेक्ट लिख देते हैं कि कितना है b1 3 है, b2 कितना है k का मान तो अभी वो भी लिख सकते हैं, आपका मान है कि ये आपका क्या होगा c1, ये आपका k हो गया -k क्या हो गया c2, तो 3 से k में k से गुना करेंगे तो k स्क्वायर 12 3 36, और उन्हें स्क्वायर है तो चल जाएगा रूट में, 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो 6, यानी k का मान कितना आया 6, ठीक है, कोई दिक्कत ए में है तो इसका आंसर हो गया ये, ठीक है। चलिए आते हैं 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, 81 नंबर भी क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान है, ठीक है। बी के किस मान के लिए समझे इतना तथा इतना का अद्वितीय हल है। अच्छा, अद्वितीय हल कह दिया है, क्या कह दिया है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब होता है कि एक के अलावा दूसरा नहीं, अद्वितीय हल, ठीक है। तो समीकरण लिखते हैं 4x + py आगे के ने भाग गया +8 बराबर 0, ठीक है। तो 2x + 2y + 2x + 2y + 2 बराबर 0, ठीक है, कोई दिक्कत। अद्वितीय हल का मतलब होता है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। a1 कितना है 4, a2 कितना है 2, बराबर नहीं लिख दीजिए। b1 कितना है p/b2 कितना है 2, ठीक है, 2 एकम 2 2 दूनी 4, ठीक है, काट दीजिए। तो इसको एक मरतबे तो गुना कर दीजिए, p में 1 से गुना करेंगे तो p या नोट इक्वल टू 2 दूना 4, यानी p नोट इक्वल टू 4 कितने हैं, ऑप्शन नंबर कितना है बी में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ। चलिए अब आते हैं 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर भी बउआ लिखा क्वेश्चन है। क्या कह दिया कि रैखिक समीकरण युग के अद्वितीय हल हो तो आलेख होंगे, ठीक है। अद्वितीय हल हो तो आलेख क्या होता है, ठीक, प्रतिच्छेदी रेखा होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। अद्वितीय हल का क्या होता है आलेख प्रतिच्छेदी, ठीक है। रैखिक समीकरण का घात होती है, तो रैखिक समीकरण का जो घात होती है 1 होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कितने भाग गया सी में है, तो 83 का आंसर क्या हो गया सी। चलिए 84 नंबर देखिए, बउआ लिखा क्वेश्चन है कि 2 चर में 2 रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे तो 2 संपाती, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अनेक के लिए संपाती, यानी 84 के आंसर क्या हो जाएगा सी, ठीक है। 85 नंबर देखिए, 85 नंबर भी बउआ लिखा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह दिया है कि यदि रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल ना हो तो उनका आलेख होगा, तो कोई हल ना हो तो क्या है समांतर, तो समांतर कितने भाग गया ए में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। 86 नंबर अद्वितीय हल वाला तो बनाना पड़ेगा, तो बनाने से पहले इसको क्या होगा मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो आते हैं मिटाते हैं, उसके बाद क्या करेंगे बनाएंगे। चलिए अगला है एक टाइप के क्वेश्चन है कि बनाते बनाते क्या हो रही है बोरिंग महसूस हो रही है, ठीक है। क्या नया नया क्वेश्चन आता तब ना, बिहार बोर्ड ने इसको अलग अलग रखता, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं 86 नंबर 86। बहुत बहुआ लिखा है, इतना आप लोग भी उड़ा दीजिएगा इतना आ जाएगा। करिए इतना के अद्वितीय हल है एक्स माइनस 2y बराबर 3 और क्या दे दिया है x माइनस 2y बराबर 3 3x प्लस के वाई बराबर 1 3x प्लस के वाई बराबर 1। अद्वितीय हल के लिए हम क्या लिखते हैं a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के। अद्वितीय हल ठीक है, ये आपका क्या है प्रतिच्छेदी रेखा है, तो a1 ना कुछ हो तो 1, a2 कितना है 3 बराबर नहीं है कितना है -2 बट्टा क्या हो जाएगा के। ठीक है, गुना कर दीजिए, के में 1 से गुना करेंगे के नॉट इक्वल टू 3 दूना -6। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए कि नहीं 86 का -6 ए में है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 87 का आंसर आइए। 87 में क्या है कि इतना तक अद्वितीय हल है, तो ये भी बहुआ लेखा क्वेश्चन है। ठीक है, अद्वितीय हल के लिए में लिख ही देते हैं समीकरण, क्या लिखेंगे a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के। ठीक है, तो 87 में क्या दे दिया है a1 कितना है के, तो के लिख देंगे। a2 कितना है, a2 आपका देखिए स्क्रीन पर पड़ा हुआ है, a2 आपका y है, तो y के बगल में ना कुछ हुआ है तो 1 लिखेंगे, नॉट इक्वल टू है नॉट इक्वल टू। ठीक है, अब कितना है a2 कितना है 3 ना है, सॉरी a2 3 है। ठीक है, a2 आपका 3 है। ठीक है, y1 कितना है 2, y2 कितना है 1 ना कुछ होता है 1, यानी k का मान कितना आया 6, 3 दूना 6। ठीक है, यानी 87 का भी आंसर कितना आया 6a आया, नॉट इक्वल टू 6। ठीक है, तो देखिए k बराबर 6a में दे ले नॉट इक्वल टू आएगा तो इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हड़बड़ी में गड़बड़ी ना कर दीजिएगा, बराबर ना दे दीजिएगा। ठीक, नॉट इक्वल टू 88 का क्या कह दिया है, पहले मिटाते हैं उसके बाद बनाते हैं। क्या आप लोग भी ट्राई कीजिए, अपना से भी ट्राई कीजिए, ना बने तब वीडियो देखिए। ठीक है, एक बार ट्राई करते रहिए उसके बाद बनाते रहिए, मस्ती में बनाइए, टेंशन में काला बनाइएगा। क्या आते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 88 नंबर क्या है, बहुत आसान है कि kx प्लस 3y बराबर 8, kx प्लस 3y बराबर 8। अब आगे क्या कह दिया कि 4x प्लस y बराबर 1, 4x प्लस y बराबर 1। ठीक है, ये भी क्या कह दिया कि अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल के लिए a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, यही लिखेंगे। क्या, तो k a1 कितना है k, a2 कितना है 4, अब बराबर नहीं है लिख दीजिए, a2 कितना है a1 3 a2 कितना है 1। ठीक है, एक में क्या 4 में सॉरी 1 में k से गुना करेंगे तो k नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू 4 3 12। ठीक है, तो k नॉट इक्वल टू 12, ऑप्शन नंबर 88 का कितना हो जाएगा बी। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए 89 भी आपका ऐसे ही है, a1 a2 मान लीजिएगा बन जाएगा। चलिए आते हैं 90 भी आपका ऐसे है, 90 बना लीजिएगा। 91 भी आपका ऐसे ही है, 92 आते हैं। ठीक है, ये सब दोनों क्वेश्चन बनाइएगा, क्योंकि कई क्वेश्चन बन गया आपसे बन जाएगा, थोड़ा ट्राई कीजिए। 92 नंबर क्या कह दिया कि इतना असंगत है। असंगत का मतलब होता है जिसका कोई हल ना निकले, केकर हल ना निकलता है तो वह समांतर रेखा के। तो समांतर रेखा कौन होता है, ये भी तो बन ही जाएगा आपके x प्लस 2y बराबर, उसको बना लीजिएगा 3, क्योंकि एक गैले गीत गाने के मन न करता है। ठीक है, अच्छा ना लगता है, आप भी ट्राई कीजिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है इसलिए गैले गीत बगाना है, मजबूरी में गाइएगा क्योंकि प्रैक्टिस रहेगी। क्या देखते हैं शादी ब्याह में एक ही गीत को सब मतलब सब ब्याह में एक ही गीत होता है, दूल्हा गरियाता है, दूल्हा की मम्मी गरियाती है, मतलब एक ही गीत चलती है। ठीक है, वैसा ही इसमें कह दिया असंगत है, तो असंगत किसके लिए होती है, समांतर रेखा के लिए। ठीक है, जिसका हल नहीं निकलता है, तो क्या लिख सकते हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। ठीक है, ये लिखते हैं a1 कितना है ना कुछ हो 1, a2 कितना है 5 बराबर कितने आ गया b1 2 के बराबर नहीं है, c1 कितना है 3 बटा 7। ठीक है, इसमें बड़ा k में 1 से गुना करेंगे तो k बराबर 5 दूना 10, तिरछा गुना कर दिए तो देखिए k का मान 10 है, 92 का आंसर k का मान 10। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए में है तो ए। ठीक है, 92 के k बराबर 10 आया। चलिए आते हैं 93, आपका ये भी अद्वितीय हल है। देखिए आपका
बनने वाला है आप लोगों से कि नहीं, बना देते हैं, के वाला बना देते हैं, ए का मान निकलना है, बन जाएगा। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा तो बन जाएगा, लेकिन बना देते हैं, ठीक है। चलिए ट्राई कीजिए, बन जाएगा, इसमें कुछ नहीं है, जो हम कहते हैं उसको लिख दीजिएगा, बन जाएगा। 93 बनाते हैं, चलिए ठीक। क्या कह दिया कि ए के मान ज्ञात करने के लिए इतना इतना के अद्वितीय था। चलिए बउआ अद्वितीय हल का कह दिया था, क्या लिखेंगे, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, ठीक है, यहीं लिखेंगे। तो क्या हो गया, A1 कितना है A, A2 कितना है, A2 आपका कितने भाग गया 6, बराबर नहीं लिख दीजिए। Y1 कितना है -1, Y -1 है, खाली Y है ना तो -1 छुपल है। Y2 कितना है -2, ठीक है, -2, माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। क्या होगा, A में 2 से गुना करेगा 2A बराबर नोट इक्वल टू 6, ठीक है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी A नोट इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, ठीक है। 93 के आंसर A नोट इक्वल टू 3 आपका A में है, B में है तो B इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि 1/94 नंबर भी क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है, कि A के किस मान के लिए समीकरण इतना इतना के का एक शून्योत्तर हल होगा, ठीक है, एक शून्योत्तर हल होगा, यानी एक शून्योत्तर हल होगा तो ये मानिए अनंत हल है, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए, A1/A2 बराबर B1/B2, इतने पर तोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। A1 कितना है A, देखिए आप लोग, A2 कितना है, A2 आपका कितने भाग गया 2 बराबर 10, B1 10, B2 कितना है 5, ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 है तो A में 1 से गुना करेंगे तो 1 और 2 दूना 4, यानी A का मान कितना आया 4, 94 का आंसर कितना है A, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, ठीक। चलिए 95 नंबर हम बनाते हैं, देखिए आप लोग ध्यान से, ठीक है, 95 नंबर बन जाएगा, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इसमें घुमाइले क्वेश्चन है, देखिए, ठीक है। 95 नंबर बउआ लिखा क्वेश्चन है, देखिए क्या कह दिया आपको कि समीकरण इतना इतना के अनंत हल हो, तो समीकरण में पहले लिख देते हैं 95 नंबर का, ठीक है। क्या है 2x + 3y बराबर 7, अगला क्या है 2ax दिले है प्लस a + by दिया है, बराबर कितना दे दिया है 28। अब यहाँ समझते हैं, अनंत हल दे दिया है, अनंत हल ना है, देखिए कितने भाग गया, कहीं 95 अनंत हल है, तो अनंत हल के लिए आप क्या लिखते हैं, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ठीक है। यहाँ समझिए आप, हल्का ध्यान दीजिए, इन्होंने ध्यान नहीं भटकाइए, अब मस्ती में पढ़िए, गुनगुनाते पढ़िए, हंसते पढ़िए। A1 कितना है 2, ये 2 है, A2 कितना है 2A है तो 2A लिखेंगे, बराबर है तो बराबर, B1 कितना है 3 तो 3 लिखेंगे, B2 कितना है पूरा लिखेंगे A + B बराबर C1 कितना है 7 और C2 कितना है 28, ठीक है। अब यहाँ आप समझिए, हल्का ध्यान दीजिए, ये कटने वाला है तो काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 से 2 कट गया, ठीक है, 7 एकम 7, 7 चौका 28, एक बार इसको बराबर लेंगे, पूरा को लिख दिए 1/A है, यानी A है बराबर 3/A + B, ठीक है, कोई दिक्कत, एक बार ये पूरा के बराबर लेंगे तो 3/A + B बराबर 1/4, क्यों ले रहा है, क्योंकि हमको A और B का मान निकालना है, इसलिए ले रहे हैं दोनों के बराबर, ठीक है। अब तिरछा गुना करेंगे, 3 में A से गुना करेंगे तो 3A, ठीक है, कोई दिक्कत, और A + B में 1 से गुना करेंगे तो A + B, कोई दिक्कत, ये जोड़ है तो इन्हें लाइए, तो 3A माइनस क्या हो जाएगा A या -B बराबर 0, तो 3 गो में से एगो हटेगा तो 2A -B बराबर 0, ठीक है, समीकरण 1 आपका ये हुआ, ठीक, कोई दिक्कत। अब इसको देखिए, गुना कर दीजिए, 1 में पूरा से गुना करेंगे तो इतना ही A + B, और 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12, समीकरण 2 हो गया, ठीक। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, कोई दिक्कत, समीकरण 1 यही है 2A - B बराबर 0, समीकरण 2 यही है A + B बराबर
12। ठीक है, यहाँ समझिए दिखाई दे रहा है कि ना, देख लेते हैं एक बार। चलिए दिखाई दे रही है। 2 गो ए तक कट जाने वाला है, तो 2 गो एगो 3 गो ए बराबर 12। ठीक है, ए बराबर क्या हो जाएगा 12/3। ठीक, तो 3 चौका 12, यानी आपका ए का मान कितना आया 4। ठीक है, अब बी का मान समीकरण क्या में रख देंगे 2 में, चाहे 1 में रख दीजिए, आपका मन है। तो ए प्लस बी बराबर 12 है, यही ना है 12। तो ए की जगह कितना 4 प्लस बी बराबर 12, जो रहता है उन्हीं जगह तक हटाओ, 12 - 4, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 8। यानी ए बराबर कितना है 4 और बी बराबर 8। तो ऑप्शन नंबर में देखिए ए बराबर 4 और बी बराबर 8। ठीक है, तो ये आपका नंबर सी है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी है तो इसको देखिए और मुस्कुराते गाते बनाइए। ठीक है, चलिए अगला नंबर 96 नंबर पढ़िए। ठीक है, 96 क्या है। ठीक है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा ना, बिना प्रैक्टिस कीजिए भूल जाइएगा आप लोग कि किस में A1/A2 रहेगा, किस में ये सबको याद करना होगा। ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन आते हैं। क्या है 96 भी बउआ लेखा क्वेश्चन है। 96 में क्या है, के किस मान के लिए इतना इतना के समपाती होगा। तो समपाती होने के लिए क्या लिखते हैं A1/A2 बराबर B2 है, B1/B2 बराबर C1/C2। यानी समपाती का यही नियम होता है। आपका दे दिया x + 2y बराबर 7। तो A1 कितना है 1, A2 कितना है 2 बराबर, देख लीजिएगा के 2/k इतने पर बराबर कर दीजिए। 2 में के में 1 से गुना करना है, के या 2 गुना 4, तिरछा गुना कर दीजिए, यानी के का मान कितना है 4 आपका सी में है। ठीक है, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए 97 नंबर क्वेश्चन भी बउआ लिखा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह दिया है कि रैखिक समीकरण इतना इतना के, ठीक है, विरोधी होगा या अविरोधी, विरोधी या आश्रित होगा, इसके लिए निकालना पड़ेगा आपको 97 का। क्या कह के समीकरण लिख देते हैं, x + 3y + -4 है। ठीक है, तो ये बताना पड़ेगा -4 बराबर 0। ठीक है, बिना निकालने तो बनने वाला नहीं है। अब क्या है 2x - 5y -1 है, 1 है -1 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए A1/A2 लिखते हैं, A1/A2, A1 कितना है ना कुछ है तो 1 बटा कितना हो जाएगा 2। अब क्या लिखेंगे B1/B2, B1 कितना है 3 और 3 बटा कितना हो जाएगा 3 बटा -5। ठीक है, अब यहाँ समझिए 1/2 आया और 3 बटा -5 आया, ये दोनों आपस में बराबर है नहीं ना है, तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। ठीक है, क्या लिखते हैं या क्या है इसका अद्वितीय हल होता है, केवल एक हल होता है, या प्रतिच्छेदी रेखा होता है, ये क्या होता है अविरोधी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए इसका आंसर हो जाएगा ये अविरोधी। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए 98 नंबर भी क्वेश्चन इसी टाइप के हैं। ठीक, क्या कह दिया कि समीकरण इतने इतना के 2x माइनस है 2x माइनस 4y है, 4y -3 बराबर 0। अगला देखिए x - 2y + 5 बराबर 0। ठीक है, यही करेंगे A1/A2, तो A1 कितना है 2, A2 कितना है ना कुछ है तो 1 बराबर 2 आया। B1/B2, B1 कितना है -4 और B2 कितना है -2। ठीक है, तो कट जाएगा माइनस, ये भी आपका 2 आया। अब C1 निकालते हैं, C1 कितना है C1/C2, C1 कितना है -3। ठीक है, अब 5। अब देखिए आपका यहाँ समझिए, यहाँ समझना है आपका A1/A2 और B1/B2 आपस में बराबर है, 2/1 या 2, दोनों आपस में बराबर है। C1/C2 आपका बराबर नहीं है, तो ये आपका समांतर रेखा है, और समांतर रेखा जो होती है एक विरोधी होती है। तो ऑप्शन नंबर देखिए 98 का विरोधी हो गया, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। चलिए 99 आते हैं, 99 के भी आप ऐसे निकालिएगा, जो होगा वो लिख दीजिएगा। इस समझ में आ रही है कि नहीं बात। चलिए अब आगे आते हैं, अब ध्यान दीजिए हल्का, इन्होंने ध्यान नहीं भटकाइए। ठीक है, इसको बनाइए, ट्राई कीजिए, 2 क्वेश्चन बचल है ना उसको बनाइए आप लोग।
98 हो गया। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह दिया है। देखिए कि x + 3y - 1 = 0। x + 3y - 1 = 0। और दूसरा समीकरण कितना दे दिया कि 2x - 5y + 2x 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 - 5y प्लस 3 = 0 का समीकरण निकाय है। लिखेंगे a1/a2। तो a1 कितना है 1/2 कर दीजिए। b1 कितना है 3/-5। दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो दोनों आपस में बराबर नहीं है। a1/a2 बराबर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो क्या लिखेंगे प्रतिच्छेदी रेखा है। इसका अर्थ क्या होती है क्या कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा होती है। तो क्या है उसका हल एक होता है और अविरोधी होती है। तो अविरोधी ऑप्शन में देखिए किन्हें है। तो एक नंबर क्वेश्चन 99 का अविरोधी बी में है। ठीक है, क्यों हुआ क्योंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन आते हैं। क्या है x - 5y आगे देखिए अब +1 = 0। और दूसरा कह दिया 3x - 15y अब कितने भाग गया +3 = 0। ठीक है, इसमें वही निकलना है। तो a1/a2 करते हैं। तो a1/a2 लिख के बनाते हैं तब ज़्यादा समझ में। 1 कितना हो जाएगा 3। b1/b2 b1 कितना है -5 b2 कितना है -15। माइनस में 1 कट गया 5 का 5 5 15 यानी 1/3 आया। c1/c2 c1 कितना है 1 ये भी 3। अगर तीनों बराबर हो आ गया तीनों बराबर आया 1/3 1/3 1/3। ठीक है, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तीनों बराबर है। तो क्या लिखेंगे संपाती रेखा। संपाती रेखा जो होती है आश्रित होती है। क्या होती है आश्रित। ऑप्शन नंबर देखिए आश्रित आपका ए में है। तो इसका आंसर हो जाएगा A4। ठीक है, चलिए इसी के साथ आपका सेट नंबर 5 पूरा क्लियर हुआ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का पूरा क्लियर हुआ। इसी के साथ आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गाते रहिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, जब तक धन्यवाद।